Hello friends, this is Vardhan and today I will be sharing strategy for the English section so that you guys can score good marks in the actual examination. See, English is very interesting language whenever you are speaking in public or reading in public like show off thing. But when it comes to score good marks in the examination, then it may be a nightmare for many of us. And trust me, I am no different. I was also scoring very less marks in the examination, but somehow I managed to tackle this issue, and I will be sharing the same strategy so that you guys can also score good marks as I am scoring. So let's see how I did that. For the beginners, we need to understand the basic grammar rule. We don't need to go in depth because we are not preparing for the SSC examination. Like in SSC examination, we need to learn every rule, and they should be on our fingertips. But in banking examination, it is very different. Okay, we don't need to go in depth at all. For the beginners, we need to understand tense, part of speech. Like there are 8 part of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, interjection and preposition. Third one is subject verb agreement, and it is very important. Fourth is narration, and in narration you need to understand basics of active and passive only. And fifth one is models. जब आप ये 5 पार्ट कर लेते हैं, इवन इन 5 पार्ट को आपको डेप्थ में करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, मॉडल्स, पार्ट ऑफ स्पीच, इन सभी के आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं. जब तक कि आप शॉर्ट नोट नहीं बनाएंगे तब तक आप रिवीजन पार्ट में हमेशा वीक रहेंगे. आपको इनके शॉर्ट नोट ज़रूर बनाने हैं. वो भी आपको अपने हिसाब से बनाने हैं कि आपको पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है बुक से अपने पेजेस पे. जितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप उतना नोट करिए. उसके बाद 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, ये आपको तब करना है जब आप ये 5th पॉइंट को, 5 पॉइंट को ऑलरेडी कर चुके हो, क्योंकि 6 एंड 7 पॉइंट आपके 5 पॉइंट पे बेस करता है. सेंटेंस इंप्रूवमेंट कुछ नहीं होता है, बस उसमें सेंटेंस में जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं उनको रेक्टिफाई करना होता है, उनको आइडेंटिफाई करना होता है. वो आप तब कर पाएंगे जब आप ऑलरेडी 5 पॉइंट से गो थ्रू हो सकते हैं, हो जाएंगे. 7 पार्ट सेंटेंस अरेंजमेंट है. ये एग्जामिनेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और अक्सर पूछा जाता है. तो इसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि आपको टेस्ट में या फिर ऑनलाइन आप सेंटेंस अरेंजमेंट के वीडियोस वगैरह सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. 8th पार्ट इज़ रीडिंग. रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपकी रीडिंग वीक है तब आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं. इवन अगर आपकी रीडिंग वीक है तो आप इंग्लिश को छोड़िए, क्वांट और रीजनिंग में भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे एग्जामिनेशन होते हैं बैंकिंग के, उसमें हमारा टाइम कांस्टेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है. जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाएंगे तब तक आप इसमें स्कोर नहीं अच्छा कर सकते हैं. टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें जिस लैंग्वेज में हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उस लैंग्वेज की हमको एटलीस्ट फास्ट रीडिंग जरूर आनी चाहिए. तो 8th पॉइंट आपको स्टार्टिंग से ही लेके चलना है. जिस दिन से आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं उस दिन से ही आपको रीडिंग करनी है. नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि आपको ये जो पूरा मैटर है कहाँ से करना है और किस तरीके से करना है. फ्रेंड्स, बेसिक रूल्स के लिए मैंने सबसे पहले तो अपनी कोर्स की बुक उठाई थी जो मेरे 10th और 12th में चलती थी. इससे मुझे जो कॉन्सेप्ट थी उसकी रिकॉलिंग ईजी हो गई थी. मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, जब आप अपने ग्रामर को बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो अपने कोर्स की ही बुक उठाइए, क्योंकि एक बार पढ़ी हुई बुक से दोबारा पढ़ना आसान होता है. हमारे कॉन्सेप्ट भी रिकॉल जल्दी होते हैं. नोट्स के लिए मेरे पास नीतू सिंह मैम की इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन वॉल्यूम 1 था. इसमें मैंने एक बार रीडिंग करी थी, सारे जो पॉइंट्स थे. उसके बाद मैंने उनके नोट्स बनाए थे. एक टेस्ट देने के बाद में 1 या 2 टेस्ट मैंने दिए थे, तो उससे मुझे आइडिया लग गया था कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं. 1-2 टेस्ट दीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. उसके बेस पे पार्ट ऑफ स्पीच और जो सब्जेक्ट एग्रीमेंट है, वर्ब है, मॉडल्स है, इन सब के आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए. एक बार जब आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे तो उसे रिवीजन करने में बड़ी आसानी रहेगी. कभी भी कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है, आप एक सडनली आप उसे शॉर्ट रिवीजन करके आपके जो भी कॉन्सेप्ट अगर आप भूल रहे हैं तो उसे रिकॉल कर सकते हैं. रीडिंग के लिए पहले मैंने न्यूज़पेपर ट्राई किया था, बट आफ्टर सम टाइम आई लॉस्ट इट्स इंटरेस्ट. देन मैं बुक्स पे मूव हुआ था, नॉवेल्स और इंग्लिश मूवीज़ भी मैं देखता था.
तो आपको जो भी सोर्स अच्छा लगता है, जो भी इजीली अवेलेबल है आपके पास, उसे रीडिंग स्टार्ट करिए आप। रीडिंग के लिए अभी आपके पास कोई कांस्टेंट नहीं है कि आपको इंग्लिश द हिंदू से ही करना है या इकोनॉमिक टाइम्स से भी करना है, आपको बस अपनी रीडिंग हैबिट बनानी है। तो जो भी आपको ईजी लगता है, जहाँ से भी आपको ईजिली अवेलेबल कंटेंट मिल रहा है, आप वहाँ से रीडिंग करनी स्टार्ट कर दीजिए। नाउ वी कम टू द प्रैक्टिस पार्ट। देखिए, आपके हैंड रिटन नोट्स रेडी हैं, आपकी रीडिंग की हैबिट भी थोड़ी बहुत हो चुकी है अब तक। तो अब आपका जो डेली बेसिस पे जो आपका स्केड्यूल होना चाहिए, वो आपका रीडिंग से स्टार्ट होना चाहिए, और ज़्यादा नहीं, 15 टू 20 मिनट जो भी आपका इजीली अवेलेबल सोर्स है वहाँ से आप रीडिंग करिए। आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं एक बार उन्हें रिवाइज करिए। अगर आप डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे 15 से 20 दिन के बाद में आपकी हैंड रिटन नोट्स की जो रिवीजन है वो विद इन 5 टू 10 मिनट्स में ही हो जाएगा। आपको बस पेज पलटने हैं, आपको सारा कुछ कॉन्सेप्ट याद होने लगेगा। इसके बाद आप सेक्शनल मॉक्स दीजिए और इंटरमीडिएटली दीजिए। प्री का 20 मिनट्स का होता है और मेंस का 40 मिनट का होता है। सो आई विल सजेस्ट यू टू गिव बोथ टेस्ट इंटरमीडिएटली, लाइक इन अ वीक गिव 4 days for the sectional mocks of prelims and then remaining 2 or 3 days give mocks for the mains examination। मेंस एग्जामिनेशन को आप कभी मत छोड़िए, क्योंकि प्री और मेंस में काफ़ी डिफरेंस होता है। मेंस में आपका जो रीडिंग का पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर आप मेंस की भी साथ में तैयारी करते रहेंगे तो आपको काफ़ी इजी पड़ेगा। टेस्ट सीरीज देखिए, मॉक जो भी आप देते हैं आपको टेस्ट सीरीज में ही मिलेंगे। टेस्ट सीरीज जो मैंने परचेज़ की है, मेरे पास स्मार्ट कीड़ा है और ऑलिव बोर्ड है। अर्लियर मैं प्रैक्टिस मॉक भी यूज़ करता था, बट बाद में मैंने प्रैक्टिस मॉक यूज़ करना छोड़ दिया। करंट में मैं स्मार्ट कीड़ा और ऑलिव बोर्ड को ही यूज़ करता हूँ। ये तीनों ही टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी हैं, आपको एटलीस्ट 2 तो लेनी ही चाहिए। अगर कोई फाइनेंशियल कांस्टेंट नहीं है तो आप तीनों परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज कोई फाइनेंशियल कांस्टेंट रहते हैं तो आप स्मार्ट कीड़ा या ऑलिव बोर्ड दोनों में से किसी एक पे भी जा सकते हैं। इवन प्रैक्टिस मॉक भी अच्छी है, आपको जो भी अच्छी लगती है आप परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश का जिस तरह से मैंने तैयारी की थी आपको मैंने पूरा वीडियो में बता दिया है, पूरा मेरी वीडियो कंक्लूड हो चुकी है। अगर आपको कोई सजेशन है या फिर आप अपनी तरफ से मुझे कुछ बताना चाहते हैं जिससे मैं अपनी स्टडी में और सुधार कर सकूं, तो प्लीज़ लेट मी नो। And also this is my first strategy video on YouTube, so if there are any mistake then I'm really sorry for that, and thank you friends and keep learning.